रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आज ये हमारी क्लास 12th की पहली क्लास है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, उसमें हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नीडेड। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इस रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी जंतुओं का एक निश्चित जीवन अवधि होती है। इनका लाइफ स्पैन डेफिनेट होता है। एक डेफिनेट लाइफ स्पैन के बाद सभी जीवों की मृत्यु निश्चित होती है। अपनी मृत्यु से पहले जीवों में ये क्षमता होती है कि वो अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। अपनी मृत्यु से पहले अपने जैसी संतानों के रूप में अपनी ही जाति के नए सदस्यों की उत्पत्ति ही प्रजनन कहलाती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसीलिए जीव रिप्रोडक्शन से ये निश्चित होता है कि जंतु की जाति का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। अगर वह जीव या वह जंतु अपने मरने से पहले अपनी संतानें उत्पन्न न करे तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या उसकी जाति के अस्तित्व को खतरा रहेगा। इसलिए मृत्यु से पहले हर एक जीव अपने जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जिसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के मेथड्स, विधियां, जनन की विधियां। अच्छा, किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा, किसी भी जीव के किस पार्ट से, किस विधि से रिप्रोडक्शन होगा, इसके आधार पे जनन को 3 भागों में बांटा गया है। कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन, जिसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तथा लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इनमें से हम सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के वेजिटेटिव भाग से जब नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो इसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, एक नेचुरल विधि से, दूसरा आर्टिफिशियल विधि से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो नेचुरल विधियां हैं रिप्रोडक्शन की, उसमें यह पौधे के किस भाग से होता है, जड़ से, तने से, बल्बिल से, लीफ से, जिस भाग से होता है उसके आधार पे हम लोग इसे कई भागों में बांटते हैं। तो फर्स्ट है बाई रूट्स, जड़ों के द्वारा रिप्रोडक्शन। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें जड़ों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे एस्पेरेगस, आइपोमिया बटाटा, जिसे शकरकंद कहते हैं आप लोग, डहेलिया एंड ट्राइकोसैंथिस, परवल। इन सभी पौधों में वेजिटेटिव बर्ड्स जो रूट्स पे प्रेजेंट होती हैं, जड़ों पे जो वेजिटेटिव बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी सहायता से रिप्रोडक्शन होता है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट इज बाय स्टेम, तने के द्वारा। तने के द्वारा बच्चों, तना जो है आप जानते हैं कि या तो वो जमीन के ऊपर जो सीधा खड़ा रखता है पौधे को, वो भाग होता है। कुछ पौधों में जो तना होता है वो मॉडिफाइड होता है, अंडरग्राउंड होता है, इन द फॉर्म ऑफ राइजोम, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, बल्ब, ट्यूबर, रनर, सकर, स्टोलन। इन ऑल दीज फॉर्म द स्टेम इज फाउंड। तो जो फर्स्ट स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय राइजोम, वह राइजोम के द्वारा है। और राइजोम, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे अदरक है, हल्दी है, केली है, जिनमें तना जमीन में हॉरिजेंटल ग्रो करता है। ये 36 वृद्धि होती है और ये जमीन के नीचे होता है। और इसके द्वारा इस पर प्रेजेंट जो बर्ड्स होती हैं, उन
बड्स के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। इनकी जो दूसरा फॉर्म है दैट इज बाय कॉर्म या घनकंद। ये घनकंद या कॉर्म के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिन जिन पौधों में होता है वो है जमीकंद, अरवी, बंडा। इन पौधों में कॉर्म के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, राइजोम से कॉर्म कैसे अलग होता है? राइजोम वो स्टेम्स होते हैं जो जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और कॉर्म वो स्टेम होते हैं जो जमीन के नीचे वर्टिकली ग्रो करते हैं। ये लंबवत वृद्धि करते हैं, जैसे आपका सूरन है, अरवी है, बंडा है। थर्ड इज बल्ब, सल्क कंद। बच्चों, आपने लहसुन और प्याज देखे होंगे। इनमें क्या होता है कि जो सल्क पत्र होते हैं, स्केल्स होती हैं, वो भोजन एकत्रित करने के कारण फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और जब इन्हीं में भोजन संघनित होता है और इन्हीं से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। दूसरा फॉर्म जो स्टेम से है दैट इज ट्यूबर, कंद, जो आप सब लोग जानते हैं। आलू, आलू के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आलू में जगह जगह पर गड्ढे होते हैं, गड्ढे में आंखें होती हैं जिन्हें आईज कहते हैं। यहाँ से कलिकाएं निकलती हैं। जब हम लोग इसको जमीन के नीचे ये पड़ता है तो वहाँ से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आपने पुदीना देखा होगा। पुदीना में जो स्टेम होता है वो सकर होता है। इसमें स्टेम जमीन के नीचे ग्रो करता है और वहाँ से ये कुछ दूर क्षैतिज चलने पर जमीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं और कुछ समय बाद ये क्षैतिज भाग जमीन के नीचे से ही कट करके मुख्य पौधे से अलग हो जाता है और एक नए पौधे को जन्म देता है। इसी तरह से दूसरा फॉर्म है रनर, जहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है ये जमीन के ऊपर से ग्रो करता है और गांठों से, नोड्स जहां होती हैं, उन नोड से नीचे की तरफ जड़ें तथा ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती हैं। कुछ समय बाद इसका इंटरनोड कट के या टूट के अलग हो जाता है और हर एक नोड से निकली हुई पत्तियां और जड़ें एक नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे दूब घास है, खट्टी बूटी है, शकरकंद है जो आइपोमिया बटाटा है। इन सभी पौधों में रनर के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है स्टोलन, भूस्तरी। स्टोलन में प्रत्येक नोड से अपस्थानिक जड़ें और एरियल स्टेम निकलते हैं और स्टोलन के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा एक स्वतंत्र पौधा बन जाती है। ये प्लांट है पैसिफोफ्लोरा, कोलोकैसिया और केला, म्यूसा। इनमें स्टोलन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक ऑफसेट्स हैं जो कि ऐसे पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जो एक्वाटिक पौधे हैं, जलीय पौधे हैं। इनमें इंटरनोड फूल करके, स्वेल करके मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। और इनमें नोड से जो गांठें होती है वहाँ से नीचे की तरफ जड़ें और ऊपर की तरफ पत्तियों के समूह झुंड में डेवलप होते हैं और बीच से ऑफसेट टूट जाते हैं और ये स्वतंत्र पौधे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट बाई बल्बिल्स, पत्र कंदों द्वारा। ये कभी कभी पौधों पे बल्बिल्स बनती हैं। ये बल्बिल्स इस तरह की संरचना होती हैं जो फूड पदार्थ के स्टोरेज के कारण फूल करके गोल सी संरचना बना लेती हैं और ये मदर प्लांट से अलग होकर के अनुकूल परिस्थितियों में इनसे जड़ें निकल आती हैं और ये नए पौधे को जन्म देती हैं। बल्बिल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन ऑक्जेलिस में होता है। बाई लीव्स बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है। ब्रायोफिलम जिसका नाम है अजूबा। इसकी पत्तियां जब टूटकर जमीन पे गिर जाती हैं तो जब ये भूमि के कांटेक्ट में आती हैं तो पत्ती की जो खांचे होती हैं उन खांचों से, उन नोच से नीचे की तरफ जड़ें तथा ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती हैं और ये नए पौधे को जन्म देती हैं। तो बच्चों, ये वो विधियां हैं जिनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल मेथड से होता है। नेक्स्ट जो इसी की आर्टिफिशियल मेथड्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, इसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, बडिंग और लेयरिंग के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है। इसमें इसका उपयोग बागवानी में, फ्लोरिकल्चर में, तरह तरह के फ्लावर्स बनाने में तथा हम लोग फलों
वाले पौधों की अच्छी और नई स्पेसीज बनाने में इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इससे हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इससे निम्न जाति से उत्तम जाति का विकास होता है। कठिनाई एवं देर से बनने वाले बीज वाले पौधों में कायिक प्रवर्धन से ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पौधे की उत्पत्ति निश्चित होती है। नए पौधे उत्पन्न करने में कम समय लगता है। पौधों में पुष्प उत्पन्न नहीं करने पड़ते, जिससे कि पौधे की उत्पत्ति निश्चित होती है। इन पौधों में फल अपेक्षाकृत जल्दी बनते हैं। पौधों की शुद्धता बनी रहती है क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स नहीं बनते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती है। पुराने पौधे के समाप्त होने से पूर्व ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रवर्धन से कुछ हानियां हैं, जैसे कि कायिक प्रवर्धन में पौधे का प्रकीर्णन दूर दूर तक नहीं हो पाता है, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, पौधे में भिन्नता नहीं होती, यानी कि जो पेरेंट प्लांट है उसी की तरह नया पौधा बनता है, इसलिए उसमें कोई वांछनीय लक्षणों में सुधार नहीं होता है और इन पौधों में कुछ समय बाद ह्रास होने लगता है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के कंटिन्यूएशन में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।